Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words and sentences. If you wish to be a fluent in English speaking and you must learn first of all some frequently used English sentences. So these are the frequently used English sentences. These sentences are used everywhere and can give you a lot of confidence in the direction of learning spoken English. So let's start these sentences. First one is put a spoke in wheel. Put a spoke in wheel. कार में बाधा डालना. Please don't put a spoke in wheel because I am already in hurry. प्लीज़ मेरे कार में बाधा मत डालिए, मैं पहले से ही बहुत जल्दी में हूँ. So this is the use. Next one is give me some piping hot syrup filled ring. सिरप फील्ड रिंग यानी यहाँ पे जलेबी को कहा गया है. तो मुझे कुछ गर्मा गर्म जलेबी दो. तो जब गर्मा गर्म चीज़ें होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, इसके लिए हम पाइपिंग हॉट का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज एनीथिंग पाइपिंग हॉट विल गो. एनीथिंग पाइपिंग हॉट विल गो. गर्मा गर्म कुछ भी चलेगा. सपोज यू वेंट in a restaurant and you say what is piping hot. Anything piping hot will go. कुछ ना कुछ भी गर्मा गर्म चलेगा. नेक्स्ट वन इज लेट्स हैव ए कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी. चलो गर्मा गर्म एक कप चाय हो जाए. यदि हमको ये कहना है तो हम बोलेंगे लेट्स हैव ए कप ऑफ पाइपिंग हॉट टी. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पाइपिंग हॉट इन ब्रेकफास्ट. व्हाट इज पाइपिंग हॉट इन ब्रेकफास्ट. नाश्ते में गर्मा गर्म क्या है. नाश्ते में गर्मा गर्म क्या है. नेक्स्ट वन इज डू यू लाइक पाइपिंग हॉट टी. डू यू लाइक पाइपिंग हॉट टी. क्या आपको गर्मा गर्म चाय पसंद है. यदि हमको ये पूछना है तो हम पूछेंगे डू यू लाइक पाइपिंग हॉट टी. नेक्स्ट वन इज आई लाइक पाइपिंग हॉट फ्रिटर्स. आई लाइक पाइपिंग हॉट फ्रिटर्स. फ्रिटर्स मतलब होता है पकौड़े. मुझे गर्मा गर्म पकौड़े पसंद हैं. दिस इज़ द सीज़न ऑफ रेनिंग. पानी बरसते हुए और गर्मा गर्म पकौड़े सभी को पसंद होते हैं. वी कैन से आई लाइक पाइपिंग हॉट फ्राइटर्स. नेक्स्ट वन इज़ आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफ़ी. मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है. मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है तो इसको कहने के लिए बोलेंगे आई लाइक पाइपिंग हॉट कॉफ़ी. नेक्स्ट वन इज़ पाइपिंग हॉट. पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म. नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ स्टडीड एंड केम. ही हैज़ स्टडीड एंड केम. मैं पढ़ाई करके आया. तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड जब कभी भी दो वर्ब होती हैं तो उसको हम पहले रखते हैं. दोनों वर्ब का इस प्रकार से यूज करते हैं. मैं पढ़ाई करके आया. तो आई हैव स्टडीड एंड केम. और नेक्स्ट वन इज आई हैव गोन देयर एंड केम. मैं वहाँ जाकर आया. मैं वहाँ आकर के आया. यानी कि जब दो वर्ब होते हैं तो इस प्रकार से आई हैव गोन देयर एंड केम. नेक्स्ट वन इज टू फ्ली अवे. टू फ्ली अवे मतलब होता है 9-2-11 होना. 9-2-11 होना. फ्ली अवे मतलब भाग जाना. 9-2-11 हो जाना. The culprit has flee away because there was no one watching him. क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा था अपराधी को, इसलिए वह 9-2-11 हो गया. नेक्स्ट वन इज इफ़ आई हैव माई वे. अगर मेरा बस चले तो. अगर मेरा बस चले तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई हैव माई वे. इफ़ आई हैव माई वे देन आई विल डू इट. अगर मेरा बस चले तो मैं इसे अवश्य करूं. सो दिस इज द यूज इन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ. इन टर्म्स ऑफ के संबंध में. इन टर्म्स ऑफ के संबंध में. जैसे आई वॉन्ट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम. मैं परीक्षा के संबंध में बात करना चाहता हूँ. नेक्स्ट वन इज इफ़ सो. इफ़ सो मतलब अगर ऐसा है तो. इफ़ सो अगर ऐसा है तो. नेक्स्ट वन इज इवन इफ़. इवन इफ़ भले ही. आई विल नॉट एग्री इवन इफ़ ही प्रपोज मी.
मैं तैयार नहीं होऊंगा भले ही मुझे वो प्रस्ताव दे, प्रपोज करे। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से या के लिए। जैसे ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इन ऑर्डर टू कंफर्टेबल लाइफ। वह एक आरामदायक जिंदगी के उद्देश्य से सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ इन ऑर्डर टू इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट्स मोर। और ही हैज़ नो मनी व्हाट्स मोर ही वांट टू बाय ए कार। उसके पास पैसा नहीं है और तो और वह एक कार खरीदना चाहता है। सो वी कैन यूज दिस इन लाइक सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज एंड दैट टू मतलब और वो भी although he is ill and that he want to go to visit। एक तो वह बीमार है और वो भी घूमने जाना चाहता है, बाहर घूमने जाना चाहता है। सो दिस इज द वी कैन यूज दिस वे। नेक्स्ट वन इज व्हेन इट कम्स टू जब आपकी बारी आती है तो। जब व्हेन इट कम्स टू यू डिसअपियर्ड जब आपकी बारी आती है तो आप गायब हो जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन यूज। So these are the some sentences which use in our daily life